हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक या विषय पे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडिया ने बिड होस्ट कर रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुटअप किया है प्रपोज़ल, और इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। इस प्रपोज़ल को हम 31 अगस्त के पहले अप्रूवल के लिए पुटअप कर रहे हैं और इस हिसाब से हम ये प्रोग्राम या जो स्पोर्ट्स इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अहमदाबाद में। तो इस विषय को लेके हम चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने बताया, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने वाले हैं और इसमें भारत ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है और इसके हिसाब से बिडिंग प्रोसेस के लिए 31 अगस्त जो अंतिम दिन है उसके पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा ये बिड प्रपोजल के लिए पुटअप करेंगे और इसका ग्रीन मतलब हरी झंडी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने दे दी है। तो ये बुधवार को कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल करके यूथ मिनी अफेयर्स और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इसको सबमिट करने के लिए बोला था और ये होस्ट सिटी अहमदाबाद में होने वाला है। और उस हिसाब से अहमदाबाद में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम कटिंग एज ट्रेनिंग के साथ बनाया जाएगा जो पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ से और स्पोर्ट्स कल्चर से लैस होगा। तो कैबिनेट ने जैसा ये अप्रूवल दे दिया है तो इसके साथ साथ कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया, सैंक्शन करके एक साइनिंग किया है, एक एग्रीमेंट जिसको होस्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके साथ नेसेसरी गारंटी जो होती है फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्री, जो भी बाकी मिनिस्ट्री है उनके थ्रू जो गारंटी मिलती है डिपार्टमेंट्स की तरफ से और अथॉरिटीज़ को, और इसके साथ साथ एक रिक्वायर्ड ग्रांट ही नीड होता है ताकि जो मदद के लिए जो ग्रांट आती है तो वो गुजरात गवर्नमेंट को मिले ताकि ये स्पोर्ट्स इवेंट और जो हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन होने वाला है गुजरात में उसके लिए ये उसका उपयोग हो सके। तो देखा जाए तो लास्ट में ये कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने जो कंडक्ट किया था वो 2010 में दिल्ली में हुए थे और उसके बाद अभी ये होने वाले हैं। तो जो अभी इसको बियॉन्ड स्पोर्ट्स से देखा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को, इसका इम्पैक्ट टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए मिलेगा, इसको साथ साथ जॉब्स क्रिएट होगी, फिर काफ़ी मिलियंस ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक इसकी तरफ आकर्षित रहेगी और इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स साइंस इवेंट मैने ऑपरेशंस या मैनेजमेंट लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स, फिर ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया आईटी एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस एंड इन अदर फील्ड्स, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। इसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा ये सब डिपार्टमेंट्स का और उस तरह से ये फंक्शन होगा। तो ये बियॉन्ड स्पोर्ट्स के अलग हम लेवल पे ये देखा जा रहा है ये सब एक्टिविटीज़ को, और ये देश के लिए एक बड़ा प्राइड होता है, बड़ा गर्व की बात होती है कि सच जो भी प्रेस्टिजियस इवेंट्स हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको हम बढ़ावा देते हैं और ये हमारे लिए एक अच्छी बात या गर्व की बात होती है। तो इससे क्या होता है कि एक नेशनल टैलेंट को उभर आता है और एक एक्सपीरियंस होता है और हमारे टीम को बूस्ट करने के लिए एक मदद मिलती है। ये नई पीढ़ी या नए जनरेशन के लिए एथलीट्स बनने में तैयारी करता है और इसको स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन की तरफ देखा जाता है और एक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में होने के लिए ये एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी के हिसाब से इसको देखा जाता है। फिर इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक जो शुरू में अगस्त के पहले कुछ दिनों में ये बोला था कि अपने रिपोर्ट में ये बताया था कि कुछ जो स्पोर्ट्स है जैसे हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, रेसलिंग, विमेन क्रिकेट, स्क्वैश और आर्चरी जैसे डिसिप्लिन मतलब जो स्पोर्ट इवेंट्स है इसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाला है 2030 में, जिसका बिडिंग हमने अभी पुटअप किया है और जिसे हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री कैबिनेट से हरी झंडी मिली है, तो इसको हम लोग 2030 के इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इसमें ये सब खेल जो अभी हमने नाम लिए है वो सब इंक्लूड किए जाएंगे। हालांकि ये खेल अभी जो 2026 में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन होने वाला है उसमें ये एक्टिविटीज़ नहीं होने वाली है। तो एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि इस खेल को कंट्रोल में रखा है, मतलब इंक्लूड ही नहीं किया है, और फिर भारत ऐसे एक्टिविटीज़ में जहाँ पे भारत को ख़ास दावेदारी के लिए ये जाने जाते ये इवेंट ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो अगर ये खेल हो गए नहीं तो फिर हमारा मेडल के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो ये सब को कमी देखते हुए 2030 में जो ओलंपिक्स हम लोग अहमदाबाद में करने जाएंगे तो ये सभी खेल हम इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी दावेदारी काफ़ी अच्छी हो, अच्छे मेडल्स हमें ये स्पोर्ट्स में मिले और जिस खेल में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे एथलीट्स
और हमारे जो भी परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ये रहे। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये जो है सिर्फ बल्कि यही खेल नहीं है, तो हमने ये भी सोचा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल खेल है जैसा योगासन है, खो खो है और कबड्डी है, तो इसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे जो 2030 का ओलंपिक का 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का हम लोग आयोजन करते हैं। तो इसमें ये बड़ा इवेंट रहेगा और हम लोग अपने ट्रेडिशनल और जिस एक्टिविटीज़ में, जिस स्पोर्ट्स में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। और इस इवेंट को लगभग 72 कंट्री पार्टिसिपेट करते कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये एक बड़ा ये होता है। और जैसा हमने बोला कि एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये फॉर्मली इसको सबमिट करता है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट बीट को टू कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, और जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होती है तो ये जाके फिर इसको 31 अगस्त के पहले इसको प्रपोजल को बिड करने के लिए पुट अप करेगा। फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होस्ट होता है गेम्स कंडक्ट करने के लिए, वो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन थ्रू इसमें ये इनकरेज होगा। और इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स जनरल असेंबली फिर फाइनली होस्ट करेगा ये जो इवेंट होता है असेंबली फाइनलाइज द होस्ट नेशन। जैसे ये नवंबर में अभी ग्लासगो में होने जा रहा है, तो ये जो 2026 की बात करें तो कॉमनवेल्थ की जो जनरल स्पोर्ट्स असेंबली होती है वो फाइनली डिसाइड करती है कि कौन से कंट्री कहाँ पे ये होस्ट करने जा रहा है। तो जैसा 2026 की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये होस्ट होने वाला है। तो 2030 की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा इवेंट और काफ़ी एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हो जाएगा अगर ये बिडिंग में हम लोग खड़े उतरते हैं तो। उसके साथ साथ 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे हैं इसको काफ़ी मैसिवली काफ़ी स्पोर्ट्स को रिड्यूस किया है, और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो इवेंट है उसका मतलब जो भी होने वाला है ये 8 किलोमीटर के दायरे में जो होगा उसके अंदर ही होगा। और बजट को भी कंट्रोल रखा है, 114 मिलियन पाउंड्स रखा है जो करीबन 1300 करोड़ रुपए का भारत के अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते तो उसमें उतना आएगा जो ग्लासगो की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो इवेंट होगा उसमें तो काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स की हम लोग इंक्लूड करके लेके चल रहे हैं, और ये बड़ा इवेंट रहेगा जो अगर हमें बिडिंग के साथ अगर हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कंडक्ट करने के लिए, और इस हिसाब से हमारे लिए गर्व या फ़ख्र का ये एक पल होगा कि हमारे इंडियन ओलंपिक जो भी है वो भी हम लोग 2036 का दावेदारी के लिए पुटअप कर रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स और इंडियन ओलंपिक्स ये दोनों इवेंट के लिए हम लोग दावेदार कर रहे हैं। और जैसा हमने बोला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने के लिए पूरा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा बिडिंग प्रोसेस के लिए हमने पुटअप किया है और कैबिनेट की हरी झंडी भी आ चुकी है। और जो ओलंपिक्स जो होने वाले हैं ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है 2036 के लिए, हम उसी के लिए भी बिडिंग के लिए पुटअप करेंगे और ये भी हम लोग देखेंगे, ये गुजरात में आएगा। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हमें देखने के लिए मिलेगा, ख़ास तौर पे अहमदाबाद और उसके बाजू में जो 6-7 सैटेलाइट टाउन्स हैं वहाँ पे बड़ी लेवल पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होने वाली है। और ये ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि एथलीट्स हो या स्पोर्ट्समैन हो या जो भी हमारे खिलाड़ी हो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है परफॉर्म करने के लिए। सो ऐसे इम्पॉर्टेंट ऐसे जो विषय हैं इसको हम ऐसे डिस्कस या चर्चा करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रखी है ताकि आप मिस आउट नहीं करें, और जैसा देखने के बाद सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे एक्टिविटीज़ आपके सामने पेश करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।